Welcome students to the online classes. Good morning students, this is Renu Khairajani and today's topic is Playing is Fun. Chapter 3 Playing is Fun. Students, हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि गेम्स खेलना, प्ले करना कितना फन होता है. We love we all love to play. Playing is fun and we get a chance to show what we are good at. There are many games that we can play alone or with just one or two friends. Indoor games like Ludo, Carom, chess, and outdoor games like tennis and badminton need just 2 to 4 players. Boys and girls usually play together in these games. Students, प्ले करना हमेशा ही अच्छा लगता है और हमेशा ही ऐसा लगता है कि हमें और भी खेलना चाहिए. प्लेइंग इज़ ऑलवेज फन. और हम जब कोई गेम खेलते हैं तभी हमको ये पता चलता है कि हम उस गेम में अच्छे हैं कि नहीं हैं. हम किस गेम में अच्छे हैं वो आपको कैसे पता चलेगा जब आप गेम्स खेलेंगे. बहुत सारे गेम्स होते हैं ऐसे जो हम अकेले खेल सकते हैं या हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं. बेसिकली स्टूडेंट्स, इंडोर गेम्स आपके वो गेम्स होते हैं जो आप अपने घर पे खेलते हैं, जैसे कि लूडो, कैरम और चेस. और आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं जो आप बाहर खेलते हैं, जैसे कि टेनिस एंड बैडमिंटन. ये ऐसे गेम्स हैं जैसे कि लूडो, कैरम, चेस, टेनिस और बैडमिंटन. ये गेम्स खेलने के लिए आपको 2 लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोगों की ज़रूरत है. और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आपस में मिलकर ये गेम भी खेल सकते हैं. There are a number of games that are played in teams. Kho-kho, hockey, cricket, football, basketball, volleyball, throwball, tennis, water polo, rowing and many other games are played in teams. स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं जो हम टीम में खेलते हैं. टीम गेम आपके वो गेम होते हैं जो आप टीम में खेलते हैं और उस गेम पे हर मेंबर, उस टीम का हर मेंबर इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है. जैसे कि खो खो, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एक्सेट्रा. ये जितने भी गेम्स के मैंने आपको नाम बताएं वो सारे गेम्स एज अ टीम खेले जाते हैं. टीम्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ यूजुअली सेपरेट फॉर दीज गेम्स. गर्ल्स और बॉयज़ की जो टीम है वो यूजुअली सेपरेट खेल सकती हैं इन गेम्स में. In some games like tennis and badminton, both man and woman play together as a team. कुछ गेम्स जैसे कि आपके टेनिस और बैडमिंटन होते हैं उसमें दोनों मैन और वुमेन दोनों एक साथ एज अ टीम खेल सकते हैं. In team sports, there is a strong feeling of winning the game. Each of every member plays a responsible role. They enjoy the excitement of the competition. The head of the team or the captain decide the plan of action ahead of the game. The team members follow the game plan during the match. Students, टीम गेम्स में हमेशा क्या होता है कि हर मेंबर का जो रोल होता है वो अलग अलग होता है. यानी कि कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन उनका एक ही एम होता है कि अपनी टीम को विन कराना. उनके काम अलग अलग हो सकते हैं कि आप ये वाला साइड संभालोगे, कि आप ये साइड करोगे, लेकिन उनका रोल रिस्पॉन्सिबल रोल होता है उनका. और वो इस गेम का एक्साइटमेंट और वो कंपटीशन जो उस दूसरी वाली टीम से कर रहे हैं वो इन्जॉय करते हैं. जो टीम का कैप्टन होता है वो ही प्लान डिसाइड करता है और उसके बाद सारे के सारे टीम मेंबर्स उस प्लान को जो उन्होंने बनाया है उसको फॉलो करते हैं पूरे मैच में. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी आवर चैम्पियंस यानी कि ये हमारे कुछ चैम्पियंस हैं जो अपने अपने गेम्स में अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं. सचिन तेंदुलकर इन क्रिकेट, चेतन आनंद इन बैडमिंटन, अभिनव बिंद्रा इन शूटर, ही इज़ अ शूटर, साइना नेहवाल इन बैडमिंटन, मैरी कॉम इन बॉक्सिंग, सुशील कुमार इन इज़ अ रेसलर.
Now students see games played in local areas. स्टूडेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स के अलावा भी ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं जो लोकल लेवल पे खेले जाते हैं, और उसमें से कुछ लोकल गेम्स बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब हम उन लोकल गेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। The first one is Vallam Kali. Vallam Kali, meaning it's a boat game, is a traditional boat race in Kerala, India. It is organized on the fifth day of Onam festival every year. A large number of long snake boats participate in this event. These majestic boats have a length of 30 to 60 meters. The ends of the boats are curved and look like cobra hoods. Since the boats resembles a snake, they are called snake boats. The boats are beautifully decorated with the colorful silk umbrellas. Thousands of people come every year to see the grand event. वलम कली स्टूडेंट एक बोट गेम है, जो बोट गेम है और एक ट्रेडिशनल बोट रेस है जो केरला में होती है हर साल। ये ओनम के जो ओनम फेस्टिवल है उनके फिफ्थ डे पे ये ऑर्गेनाइज की जाती है, और इस रेस के लिए बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्नेक बोट्स पार्टिसिपेट करती हैं। जो बोट्स की जो लेंथ होती है वो 30 टू 60 मीटर होती है, और बोट्स के एंड में अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हो, द एंड्स ऑफ द बोट्स आर कर्व्ड, यानी कि कर्व्ड शेप की होती है और दिखने में कोबरा जैसी दिखती है। और क्योंकि ये बोट आपको स्नेक की तरह ही दिखाई देती है, इसलिए हम इनको स्नेक बोट्स बोलते हैं। इन बोट्स को ब्यूटीफुली सिल्क अम्ब्रेला से डेकोरेट किया जाता है, और ये बोट रेस करने के लिए, यानी कि इस ग्रैंड इवेंट को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। Oarsmen look great rowing their beautifully decorated boats. They sing Vanchi Patu, the song of the boatman. The rhythm of the song matches the movement of the oar. The race continues till late in the evening. स्टूडेंट बेसिकली जो ये बोट्स चलाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं जब वो ये बोट चलाते हैं, और उनकी बोट भी इतनी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड होती है कि दिखने में बहुत सुंदर लगता है। इनका ये गाना होता है जिसका नाम है वंशी पतू। वो इतनी ब्यूटीफुली इस गाने को गाते हैं कि उस गाने का जो रिदम है वो उनके मूवमेंट से, यानी कि जब वो बोट का जो पैडल मूव करते हैं उसका और उनकी सिंगिंग का जो रिदम है बिल्कुल मैच होता है। ये रेस कंटिन्यूसली लेट इवनिंग तक चलती रहती है। The boat race displays the excellent team spirit and the unity of the pupil. The single mistake by one person can lead to the imbalance and the boat can overturn. So all the team members take part with the full responsibility. These days there are the separate races for the women too. स्टूडेंट ये बोट रेस दिखने में आसान है लेकिन इतनी है नहीं। ये जो बोट रेस है बेसिकली ये टीम स्पिरिट है, मतलब जितने भी लोग इस बोट रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो आपस में उनकी टीम स्पिरिट रहेगी और उनकी यूनिटी, यानी कि किस तरीके से वो एक साथ मिल कर के वो एक्टिविटी करते हैं। किसी भी पर्सन की अगर गलती हुई तो वो बोट इम्बैलेंस हो सकती है, उसका बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए हर टीम मेंबर को, जितने भी मेंबर हैं उस टीम में, हर मेंबर को अपनी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए ताकि एक भी सिंगल मिस्टेक ना हो। और आजकल तो स्टूडेंट्स सेपरेट रेसेस, वुमेन यानी कि औरतों के लिए भी सेपरेट रेसेस होती हैं। नाउ द नेक्स्ट गेम इज कबड्डी। Kabaddi is a popular game in almost all the states of India. It is well known by different names in the different parts of the country. It is called Hututu in southern parts of India, Hadudu man, and Chutiti women in eastern India, and Kabaddi in northern India. Kabaddi students बहुत popular game है in all the states. As we talking about the southern
और वी आर टॉकिंग अबाउट द ईस्टर्न और वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्दर्न इंडिया, हर जगह पे कबड्डी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गेम है और इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग कंट्रीज़ में, जो मैंने आपको अभी बताया। Kabaddi is a team sport. It needs a high degree of skill and the power to hold one breath while running. In Kabaddi, there are two teams. Each team consists of 12 members, in which 7 are in the court at the time and 5 in reserve. कबड्डी एक टीम स्पोर्ट है और कबड्डी के लिए आपको एक हाई डिग्री ऑफ स्किल्स की ज़रूरत है और आपके अंदर पावर भी होनी चाहिए कि आप अपनी ब्रीथ को रोक सकें। ठीक है, जब भी आप जाते हैं दूसरे अपोनेंट टीम पे, तब अपनी सांस को आप रोक करके कबड्डी कबड्डी कह करके अगली दूसरी टीम में जाइए। कबड्डी दो टीम्स के बीच में होता है। हर टीम के अंदर 12 मेंबर्स होते हैं। 7 मेंबर्स जो होते हैं वो कोर्ट में रहते हैं और 5 मेंबर्स को रिजर्व करा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि कबड्डी किस तरीके से खेली जाती है। कबड्डी को खेलने के लिए जो एरिया है उसको दो हाफ्स में यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है। द साइड विनिंग ऑफ द टॉस सेंड्स अ राइडर हु एंटर्स द अपोनेंट कोर्ट चैंटिंग कबड्डी कबड्डी, यानी कि टॉस किया जाता है दोनों टीम मेंबर्स के कैप्टन्स के साथ। अब जो टीम टॉस जीतेगी उनका राइडर उनकी टीम का राइडर अपोजिट यानी कि ओपोनेंट्स कोर्ट में जाएगा और जब भी वो ओपोनेंट कोर्ट में जाएगा तो वो चैंटिंग यानी कि कबड्डी 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 चैंटिंग करके सामने वाले के कोर्ट में जाएगा। राइडर का जो एम होता है, जो भी राइडर जो ओपोनेंट कोर्ट में जाता है उसका सिर्फ एक ही ये एम होता है कि वहाँ के किसी प्लेयर को टच करके आना। ठीक है, उनके कोर्ट पे वहाँ उनके किसी भी प्लेयर को टच करके वापस से भाग करके अपने कोर्ट तक पहुंचना, वो भी बिना अपने आप को टच कराए और आपको अपने आप को बचाकर। द अपोजिंग टीम ट्राइज हार्ड टू होल्ड द राइडर एंड स्टॉप हिम फ्रॉम रिटर्निंग टू हिज कोर्ट। जो दूसरा अपोजिंग टीम है उसका सिर्फ यही एक मकसद होता है कि किसी भी तरीके से उस राइडर को अपने कोर्ट में वापस जाने से रोकना। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसका काम क्या है कि वो एक ही ब्रीथ में कबड्डी 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 करके सामने वाले के कोर्ट में से किसी भी एक प्लेयर को टच करके वापस आ जाए। अगर वो प्लेयर टच करके उसको वापस अपने कोर्ट तक पहुंच गया, वहां से भाग करके आ गया, तो जो सामने वाला प्लेयर जिसको उसने टच किया है वो आउट डिक्लेयर हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, इस the two teams try hard to get higher scores by capturing more players. The team is played for 20 minutes. The game is played for 20 minutes followed by a gap of 5 minutes and again for 20 minutes. दोनों टीम्स का एक यही एम होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हायर करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को कैप्चर करके। ये गेम्स 20 मिनट के लिए खेला जाता है, यानी कि 5-5 मिनट के बाद वो गेम खेला जाता है। 5 मिनट की गैप के बाद दोबारा से वो 20 मिनट्स के लिए हम प्ले करते हैं। नाउ स्टूडेंट, वी विल टॉक अबाउट काइट फ्लाइंग। काइट फ्लाइंग बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर हम गुजरात या राजस्थान की बात करेंगे तो वहाँ पे 14 जनवरी जब मकर संक्रांति आती है तब आपको आसमान में कम से कम हज़ारों की संख्याओं में पतंग आपको दिखाई देगी। काइट फ्लाइंग बहुत इंटरनेशनली भी फेमस गेम है और ये हमारे इंडिया में भी फेमस है। ये इट इज़ पॉपुलर विद द चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये गेम ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे खेलते हैं, इसके साथ साथ एडल्ट्स भी हर स्टेट्स के, इंडिया की हर स्टेट्स के ये काइट फ्लाइंग वाला गेम खेलते हैं। एवरी ईयर यानी कि हर साल मकर संक्रांति में कम से कम हज़ारों की संख्या में हमारी कंट्री से लोग ये वाला गेम खेलते हैं। स्पेशली मैंने पहले भी बताया गुजरात और राजस्थान में ये फेस्टिवल बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। दे दे फ्लाई द काइट ऑफ डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड साइजेस। छोटी काइट्स नहीं, वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, पैटर्न्स, कलर्स की काइट काइट फ्लाइंग करते हैं। There are number of other popular games which are played by the children like gilli danda, kanche,
kokila, chipki, kikli, etc. Other than local games, there are martial arts learned and displayed in different forms in different states of India. स्टूडेंट्स गेम्स के अलावा कुछ हमारे मार्शल आर्ट्स भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशंस के साथ सीखना पड़ता है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में ये पॉपुलर भी हैं, जैसे कि टैंगटा इन मणिपुर, कलेरी पयतु इन केरला, गटका इन पंजाब एंड सिलम्बम इन तमिलनाडु. Learning martial art is not easy. One has to learn the skills from the experts in specific arts. These skills need to be practiced regularly. Students, martial arts easy बिल्कुल भी नहीं है. मार्शल आर्ट को सीखने के लिए आप कोई भी अगर मार्शल आर्ट सीखते हो तो आपको सबसे पहले उनकी स्किल्स सीखनी पड़ेगी और वो स्किल सीखने के लिए आपको जो उस मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होगा उससे आपको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और रोज की रोज वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा. जब आप रेगुलरली उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उस आर्ट में एक्सपर्ट होंगे. इन दिनों टाइकोंडो और कराटे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है चिल्ड्रन के बीच में. बोथ आर कोरियल मार्शल आर्ट्स हैं दोनों के दोनों. और चिल्ड्रन बेसिकली कराटे और टाइकोंडो का एक ही एम है कि अपने आप को सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाए. तो इसलिए चिल्ड्रन का बहुत इंटरेस्ट है इस वाले मार्शल आर्ट्स में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.